हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स स्कोप्स। सो गाइस शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, analysis and reporting of cost associated with the production of goods and services within the organization. गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो फोकस करती है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। जो कि आपकी कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एसोसिएटेड है, उस चीज़ के लिए ये आपको वो करती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करती है, सब चीज़ें करती है। सो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे कि एक 10 रुपये का चिप्स हम खाते हैं, लेस चिप्स लगा लो। उस 10 रुपये की लेस चिप्स को बनने में हमारी कितनी कॉस्टिंग लगी है, यानी अगर 10 रुपये में अगर 4 रुपये का हमारा लेस बना हुआ है तो ये उसकी कॉस्टिंग होगी कि कितनी कॉस्ट लगी है उस लेस को बनने में। 4 रुपये की जैसे कॉस्टिंग लगी और वो उसके बाद वो बेची गई बाज़ार में 10 रुपये की, तो 6 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। इस कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब होता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या गाइस? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट विद एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में, कॉस्ट कंट्रोल में और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प हो सके। कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डाटा को, वेरियस कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खर्च की लागत होती है। कॉस्ट इनकर्ड मीन्स खर्च की लागत जो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एनालाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। जैसे प्राइसिंग हो गया कि अगर इस चिप्स की प्राइसिंग क्या होगी, बजट कितना होगा इसको बनाने में, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगी, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, कैसे कैसे हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिससे कि एक बजट फ्रेंडली चिप्स बन सके, कम से कम प्राइस में चिप्स बन सके, जिससे हमें प्रॉफिट हो। गाइस अब इसके कुछ स्कोप्स हैं, तो आ जाते हैं हम इसके स्कोप्स पे। गाइस फर्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट मेथड। गाइस कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं वेरियस मेथड्स को टू एस्टिमेट करने के लिए और एलोकेट करने के लिए कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीज़ें होती है कॉस्ट होती है, सर्विसेज रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, डिपार्टमेंट्स रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, और जो एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ होती है उसके रिलेटेड ये वेरियस मेथड को यूज़ करते हैं और एस्टिमेशन करते हैं और एलोकेट करते हैं। इसमें हो गया जैसे जॉब कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस में कितनी कॉस्टिंग लगेगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ये सब कॉस्टिंग। गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन कॉस्ट कंट्रोल बाय मॉनिटरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। गाइस कॉस्ट अकाउंटेंट्स बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। वो मॉनिटर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को और बजट कॉस्ट में, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है अगेंस्ट बजट कॉस्ट, और आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से वेरिएंसेस, क्या क्या वेरिएंसेस है। और अगर हमारा प्रॉफिट कम है, अगर 10 रुपये का जो चिप्स है वो उसकी जो जिस प्राइस रेंज में अगर 8 रुपये का वो बना है तो 2 रुपये ही प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 2 रुपये प्रॉफिट क्यों हो रहा है हमारा, उसको ये आइडेंटिफाई करता है और वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करता है और करेक्टिव एक्शंस को लेता है, जिससे कि कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। गाइस नेक्स्ट आ गया बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। गाइस इसमें क्या है कि कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करते हैं, असिस्ट मीन्स हेल्प करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट बनाने में ये हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे मास्टर बजट्स हो गए, फ्लेक्सिबल बजट्स हो गए, कैश बजट्स हो गए। सो सो ये एनालाइज करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और अगेंस्ट बजट टारगेट। ये एनालाइज करने में हेल्प करते हैं जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है और जो आपने बजट में जो आपने टारगेट बनाया था, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जो आपने बजट टारगेट बनाया था अपना, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। और उसके बाद वो
उन एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ इन चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करती है गाइज। उसके बाद आ गया कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंटेंट गाइज, इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं वेरियस रिपोर्ट, जैसे हो गया कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट वेरिएंसेस रिपोर्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिपोर्ट, टू कम्युनिकेट कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर। तो ये प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट। जो ये सब रिपोर्ट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया हमारा, कॉस्ट वेरिएंसेस क्या आ रही हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, तो जिससे कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स होते हैं जो। उसके बाद गाइस हमारा आ गया कॉस्ट बुक कीपिंग। गाइस ये सिमिलर एट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह, जैसे जर्नल हो गए, लेजर होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होती है, जो बैलेंस शीट होती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम प्रिपेयर किए जाते हैं। और जो इसमें कॉस्ट इनकर्ड होता है, जो खर्चे की लागत होती है, वो डेबिटेड की जाती है। और इनकम जो होती है हमारी, ये जो प्रोडक्ट से हमें जो इनकम होती है वो क्रेडिटेड की जाती है। उसके बाद गाइस आता है कॉस्ट कंपैरिजन। ये एग्जामिन करता है अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लाइंस और एक्टिविटीज़ को, एग्जामिन करता है दूसरे प्रोडक्ट्स को, और उसमें उसकी क्या कॉस्ट है, उस इन्वॉल्व क्या कॉस्ट है उसकी, और सीक यानी तलाश करता है टू सीक ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेटिंग हायर रेवेन्यूज़, और तलाश करता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को जिससे कि हायर रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। थैंक यू गाइस, ये सब था हमारा व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स स्कोप्स।